अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ लो बजट रेसिपी जिसे आप बना के पूरी फैमिली पेट भर के 2 टाइम खाना आराम से खा सकते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए एक प्याज, एक टमाटर, एक सब्ज मिर्च मैंने बारीक काट ली। तो इसे हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। इसमें मैंने 1 कप पानी का ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर को बंद करके हम चूल्हे पर रखेंगे और सब्जी बॉयल हो जाएंगी, गल जाएंगी तो हम प्रेशर कुकर से इसे निकाल लेंगे। अब एक पैन ले लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें मैंने ज़ीरा हाफ टेबल स्पून डाल दिया। ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो गया तो इसमें मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज जो हमने बॉयल कर लिए थे प्रेशर कुकर में वो ऐड कर दिए। पानी अच्छे से ड्राई हो चुका था प्रेशर कुकर में और ये अच्छे से गल गए थे तो मैंने निकाल के इसमें पैन में ऐड कर दिए। अब साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आलू। तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने छील के मोटे-मोटे क्यूब्स में काट के डाल दिया। जैसे हम आलू चिकन में डालते हैं ना, वैसे ही मैंने इसमें डाल दिया। आलू को हमने अच्छे से फ्राई करना है। आलू तो सबके ही फ़ेवरेट होते हैं, तो फिर आलूओं से बनने वाली इतनी रेसिपियाँ हैं, तो फिर मैंने सोचा ये भी रेसिपी आलू से बनाई जाए। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च डाली, हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली। 3 मसाले सिर्फ़ इस टाइम मैंने ऐड किए हैं और अब इन मसालों के साथ तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट आलूओं को भूनना है। अच्छे से मसाला भूनेंगे तो ये सालन बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी ग्रेवी बहुत ही जायके वाली अच्छी बन के तैयार होगी। तो भूनना ज़रूरी है मसाले को, ठीक है। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर दोबारा से इसको भूनेंगे और कुछ मसाले फिर हम ऐड करेंगे। अगर आपका बजट बहुत लो हो रहा है, आप ये सालन बनाएं घर पर और आपके घर वाले आराम से पेट भर के खाना खा लेंगे। तो ये देखें आलू अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ डाल दिया, लहसुन का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून डाला, अदरक का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून डाला, कसूरी मेथी भी हाफ़ टेबल स्पून डाली। लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश ऐड कर दें पीस के। मेरे पास नहीं थे तो मैंने पाउडर का इस्तेमाल कर लिया। अच्छे से अब इनको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, इन मसालों को आलूओं के साथ। तो जब मसाला हमारा फ्राई होता रहेगा तो इसमें जो आलू हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तकरीबन 70% तक आलू जो हैं वो गल जाएंगे। देखिए मैंने फिर इसमें पानी ऐड किया और फिर अब इसे मैं भून रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कितना अच्छा मसाला भून रही हूँ और मसाले में जो प्याज टमाटर थे वो बिल्कुल भुन चुके हैं, नज़र ही नहीं आ रहे। और यहाँ पे अब मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ले लिया जो है अंडे। तो मैंने यहाँ पे 3 अंडे ले लिए और अब किसी भी यहाँ पे स्टिक की मदद से, नाइफ़ की मदद से इसको छोटे-छोटे हमने होल कर लेने हैं ताकि मसाला जो है अंडों के अंदर चला जाए। बॉयल अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, काट के नहीं डाल रही, साबुत ऐसे डाल रही हूँ तो इसमें होल कर रही हूँ ताकि मसाला अंदर जाए। तो इसमें बॉयल अंडे डालेंगे। अच्छा, अब अंडों को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 4, 5, 6 भी डाल सकते हैं। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है मंथ के एंड पे हमारे घर का बजट जो होता है बहुत लो हो जाता है और घर में बनाने को कुछ नहीं होता, तो आप उस टाइम ये मज़ेदार ग्रेवी वाला सालन बना के अपने घर में सबको दे सकती हैं, तो सब पेट भर के खाना खा सकते हैं। ये देखें आलू अच्छे से गल चुके हैं, 70% तक यहाँ पे आलू कुक हो चुके थे। तो अब हमें क्या करना है, स्टेज पे अंडों को ऐड कर देना है। अंडों को हमने 1 मिनट के लिए भून लेना है, ठीक है। धीरे से ज़रा चमचे को ज़रा आप एहतियात से चलाएंगे ताकि अंडे जो हैं वो टूटे नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट हमने इसे तकरीबन भूनना है। भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी जो है आप अपनी चॉइस के मुताबिक डालें, जितना आप बीच में शोरबा रखना चाहती हैं, सालन में जितनी ग्रेवी रखना चाहती हैं, ठीक है। कुछ लोग पतला पसंद करते हैं, कुछ ज़रा गाढ़ी ग्रेवी पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप रखें। मैं जो यहाँ पे सालन बना रही थी वो ज़रा नॉर्मल ग्रेवी थी, उसकी बहुत ना पतली थी ना गाढ़ी थी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाला। इसे मैंने कवर कर दिया और यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। तकरीबन 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद किया और ये मज़ेदार सालन बन के रेडी होगा। इसके ऊपर मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ। बस, अगर आप यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें काट के डाल सकते हैं, धनिया काट के डाल सकते हैं, हो ना हो तो कोई बात नहीं, कुछ भी ना डालें, ऐसे भी बहुत मज़ेदार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।